वेलकम बैक टू एनिमेशन एग्रीगेट। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल स्काई के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे है ना, जब हम मेन्यू में आ जाते हैं अर्नोल्ड के, तो यहाँ पे हमें दो लाइट्स दिखाई देते हैं। लाइट्स में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे दो लाइट्स दिखाई देते हैं जो स्काई रिलेटेड लाइट्स हैं। एक होता है स्काई डोम लाइट और एक होता है फिजिकल स्काई। अब फिजिकल स्काई टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो एक हमारा स्काईडोम लाइट ही होता है, बट उस पर जो फिजिकल स्काई का शेडर है वो अप्लाइड नहीं होता। सो अगर मैं अर्नोल्ड में आ जाता हूँ और रेंडर व्यू को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसको IPR रन कर लेंगे। सो यहाँ पे इस वक्त कोई भी लाइट नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्काईडोम लाइट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड के साथ हमें लाइट मिलेगा, रेंडर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्काईडोम क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे इसका जो इंटेंसिटी है वो 1 है। अब अगर हमें इस लाइट को फिजिकल स्काई में कन्वर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे कलर के टैब में हमें आ जाना होगा। एंड कलर के टैब में आके यहाँ पे देखो टेक्सचर है। टेक्सचर में अगर मैं एनवायरनमेंट में आ जाता हूँ तो यहाँ पर फिजिकल स्काई है फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये भी हमारा एज अ फिजिकल स्काई वर्क करेगा। सो दैट मीन्स हमारा जो फिजिकल स्काई है वो एक स्काईडोम लाइट है, बस उस पर जो शेडर है वो अप्लाइड नहीं है। ओके, सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और आज के इस वीडियो में हम फिजिकल स्काई के बारे में ही डिस्कस करने वाले। जो नेक्स्ट लेसन रहेगा हमारा उसमें हम स्काईडोम लाइट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं फिजिकल स्काई क्रिएट कर लेता हूँ और फिजिकल स्काई क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये हमारा जो स्काईडोम लाइट है उसके एट्रीब्यूट्स है। और यहाँ पे ये हमारे फिजिकल स्काई से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ओके, सो आज इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो टर्बिडिटी का है। और यहाँ पे है ना, ये जो ऑप्शन है ये डिसाइड करता है कि आपका जो सीन है उसमें कितना ज़्यादा हेज रहेगा, कितना ज़्यादा पोल्यूशन रहेगा सीन में। और अगर हमें क्लियर सीन चाहिए तो हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हेज है वो क्लियर हो जाएगा। जो वाइटिश दिखाई देता है ना सीन में वो नहीं दिखाई देगा। और अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो हमें यहाँ पे पोल्यूशन या फिर हेज दिखाई देगा सीन में। ओके, सो यहाँ पर इसको मैं डिफ़ॉल्ट 3 ही कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है ग्राउंड अल्बिडो। अब ग्राउंड अल्बिडो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लाइट रिलीज हो रहा है स्काई से तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है। और ग्राउंड पे हिट करने के बाद अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो वो बाउंस बैक करेगा सीन में। तो वो डिफाइन करेगा इस कलर पे कि कितना ज़्यादा हमें लाइट बाउंस बैक करना है। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड का जो कलर है वो ब्राइट करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये देखो, यहाँ पे जो बाउंस लाइट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे डिफॉल्ट कर देता हूँ ग्रे कलर में तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डार्क हो गया है क्योंकि बाउंस लाइट हमारा थोड़ा सा मिनिमाइज हो। ओके, सो यहाँ पे ग्राउंड अल्बिडो से हम बाउंस लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना बाउंस करना है लाइट। और उसके बाद आता है एलिवेशन। अब एलिवेशन जो होता है वो डिफाइन करता है कि स्काई में जो हमारा सन का पोजीशन है वो कहाँ पर है। ओके, दैट मीन्स क्या टाइमिंग इस वक्त हो रहा है, सनराइज है, मून है या फिर इवनिंग है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्रीज 90 का वैल्यू ले लेंगे तो एग्जैक्टली हमें 12 o'clock का टाइम मिलेगा, देखो यहाँ पे। और अगर सपोज मैं यहाँ इसे 10 डिग्रीज ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमें सनसेट का समय मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो लाइट है उसका शेड चेंज हो रहा है क्योंकि गोल्डन लाइट हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो जो सनसेट का समय है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अजीमथ में आ जाता हूँ तो जो स्काई का डायरेक्शन है लाइट का वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट इस वक्त इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो मैं लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे पीछे लाइट चाहिए, सन चाहिए, तो देखो यहाँ पे हम इसे पीछे की तरफ प्लेस कर सकते हैं। अराउंड 210 यूनिट्स में से रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा सन अभी यहाँ पे है और ये अजीमथ से हमने सेट किया। तो एलिवेशन जो होता है वो टाइम सेट करेगा और ये लाइट का डायरेक्शन सेट करेगा कि हमें कितना कौन से डायरेक्शन से लाइट लेना है। क्योंकि जब हम सीन क्रिएट करते हैं तो सीन को हम हमारे लाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे। फिजिकल स्काई के सिचुएशन में हम लाइट को ही एडजस्ट करेंगे कंपेरेटिवली हमारे सीन के। ठीक है, सो वो हम यहाँ पर अजीमथ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटेंसिटी कि कितना इंटेंस हमारा लाइट रहेगा। बाय डिफॉल्ट 1 है, मैं यहाँ पे अगर 2 कर दूँ तो यहाँ पे उसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा।
ओके, वापस मैं इसको 1 कर रहा हूँ। और फिर आता है स्काई टिंट एंड सन टिंट। अब अगर आपको क्रिएटिव होना है तो आप हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं ब्लू कलर का स्काई दे रहा हूँ, नाइट स्काई मुझे चाहिए सपोज, तो हम सेट कर सकते हैं उसे। ओके, मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ इसे। एंड सन टिंट में भी सेम, हम यहाँ पे सन का टिंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सन साइज। तो सन साइज जो होता है ना, ये 0.510 का जो वैल्यू है, ये एक्चुअल साइज होता है इस एंड यहाँ पे जो सन का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव पर्पस में जा रहे हो और क्रिएटिवली अगर हम देखते हैं कि मुझे सन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा कर देना है, तो यहाँ पर हम उसको सेट कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसको 5 का साइज़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम आसानी से उसको सेट कर सकते हैं। अगर 10 करते हैं तो वो डबल हो जाएगा सन का साइज, ठीक है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा सपोज इसे 5 करते हैं, ठीक है, 10 नहीं रखेंगे। एंड यहाँ पर इसका जो एलिवेशन है उसको मैं 10 की जगह 5 डिग्रीज कर देता हूँ, तो सन नीचे की तरफ आ जाएगा और ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो सनसेट हमें मिल रहा है। और यहाँ पे मैं टेंट में अगर इसको हल्का सा येलोइश टेंट दे दूँ, ठीक है, तो फिर येलो मीन्स एग्जैक्टली येलो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली हमें ऑरेंज की तरफ जाना होगा। जब सनसेट होता है तो वो ऑरेंजिश टिंट हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऑरेंज कर सकते हैं कुछ ऐसा, ओके। सो यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन से सेट कर सकते हैं कि हमारा जो सन का पोजीशन है, जो लाइट आ रहा है वो सारा कहाँ से आएगा और कितना इंटेंस रहेगा। एंड उसके बाद हमें सीन में अगर सन रखना है या नहीं रखना है, अनेबल सन अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँ, चेक ऑफ कर दूँ, तो यहाँ से सन हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुझे वो चाहिए। एंड वापस मैं इसको 10 यूनिट्स कर रहा हूँ। एंड सन का जो कलर था मेरे ख्याल से वाइटिश की तरफ था, तो मैं उसको भी डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ओके। और स्काई टिंट भी मैंने चेंज कर दिया गलती से, लेकिन उसे मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ओके। सो अब यहाँ पे जब ये रेंडर हो रहा है तो यहाँ पर है ना शैडोज़ में काफ़ी ज़्यादा noise है। तो यहाँ है ना हम एक चेंज कर सकते हैं ए आई स्काईडोम लाइट के शेप में। अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर सैंपल है लाइट सैंपल्स। इन लाइट सैंपल्स को अगर मैं 4 कर दूँ तो ये जो शैडोज़ है ये थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ओके। एंड अगर आपको यहाँ पे जैगेड लाइंस लग रही है या फिर और ज़्यादा डिफ्यूज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नॉइज़ है रेंडर होने के बाद भी, तो फिर आप यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स में आ जाइए यहाँ से। एंड उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूज़ जो है उसे इंक्रीज कर दीजिए। ऑलरेडी मेरा 4 है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में 2 होता है वैल्यूज, ओके। सो ये जो है ये 2 का वैल्यू से रेंडर हो रहा है इस वक्त। और यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ में नॉइज़ मिलेगा जब ये रेंडर हो जाएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर रीजन को रेंडर कर रहा हूँ तो वो फास्ट हो जाएगा रेंडर, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा नॉइज़ इसमें है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो फिर यहाँ पे जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस रेंडर से ये काफ़ी क्लीन है। सो मैं यहाँ से एरिया शेप को बंद कर देता हूँ एंड इसे कंप्लीट रेंडर कर रहा हूँ। सो कुछ इस तरह से हम फिजिकल स्काई के जो ऑप्शंस है उन्हें यूज़ करते हैं। अब अगर आपको रेंडर सेटिंग्स के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन जानना है तो फिर आप हमारा एक वीडियो है उस पर जाके कंप्लीट रेंडर सेटिंग्स के बारे में जान सकते हो, ओके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ जितनी भी सेटिंग्स है ये किस तरह से वर्क करती है वो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो फिजिकल स्काई के वीडियो में हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे स्काईडोम लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे और जितने भी यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ रहे थे स्काईडोम से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लाइटिंग। और हाँ, अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।